नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, एमपी ग्रुप टू सब ग्रुप 3, मध्य प्रदेश ग्रुप टू सब ग्रुप 3 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी लोगों को जल्दी से हम दिखाएंगे। व्यापम की वेबसाइट पर दोस्तों आप जूम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप टू सब ग्रुप 3 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, एक काफी टाइम से पेंडिंग नोटिफिकेशन था, लग रहा था कब आएगा, आ चुका है। पद पहले ही बता देता हूं, 339 पद आए हैं दोस्तों। ठीक है, रूल बुक पढ़ेंगे इसकी और समझने का प्रयास करेंगे कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, इनके लिए सर ये भर्ती आई है, सब कुछ। ठीक है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से दोस्तों फॉर्म आया है समूह 2 उप समूह 3 का। पहले कुछ जानकारियां जान लीजिएगा, फिर इसके बाद आपको आगे ही बताता हूं। सर ये फॉर्म है ग्रुप 1 जब ग्रुप 3 नहीं, ग्रुप 1 का नहीं, सॉरी ग्रुप 2 का है। ग्रुप 2 जब ग्रुप 3। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आया है। और इसमें कितनी भर्तियां आई हैं, कौन कौन सी चीजें आई हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले तो आप इसकी परीक्षा तिथि जान लो। इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 28 अक्टूबर से है। एग्जाम इसका 28 अक्टूबर से है, यानी कि आपके पास पढ़ने के लिए अभी अगस्त का महीना तो हो चुका है, सितंबर अक्टूबर आपके पास मान के चलो वही 2 महीने मान लीजिए भाई, 55 दिन के आसपास पढ़ने के लिए है। ठीक है, लेकिन ये तिथियां इनकी बदल भी जाती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है, फॉर्म कौन से लोग भर पाएंगे, योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबको दोस्तों एक एक करके चर्चा करते हैं। जो भी काम की चीजें होंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो तृतीय श्रेणी की भर्ती है। अच्छा, पेपर का पहले पैटर्न जान लो। ठीक है, अच्छे तरीके से पेपर का पैटर्न जान लीजिएगा सभी लोग। सर पेपर आएगा इसमें 200 नंबर का। ठीक है, पेपर रहेगा 200 नंबर का। 200 नंबर का पेपर होता है तो ये पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, 100 नंबर आपका सामान्य चीजें हैं, जैसे कि 100 नंबर में जीके हो गया, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित, सामान्य तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर योग्यता। आपका 100 नंबर का जो कॉमन सिलेबस होता है वो, और 100 नंबर का दोस्तों संबंधित विषय होगा, क्योंकि विशेष क्वालिफिकेशन वाले बच्चे ही इसके फॉर्म को भर पाएंगे। अब संबंधित विषय दोस्तों क्या होगा वो हम आगे चर्चा करेंगे, या फिर आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट होगा जिससे भी आप फॉर्म भरेंगे वही आपका संबंधित विषय होता है। ठीक है, आगे दोस्तों बात करेंगे उम्र की बात। कहीं उम्र की बात वैसे आगे लिखी होगी कहीं ना पर देख लीजिए। ठीक है सर, आयु सीमा क्या रहेगी, तो आयु सीमा दोबारा जान लीजिएगा। 18 से दोस्तों 40 साल आयु है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी में है या फिर महिला है तो उसके लिए 45 साल। खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए 40 साल, बाकी कोई अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का है या फिर कोई भी महिला हो, कोई भी दोस्तों महिला हो, चाहे वो अनारक्षित वर्ग की भी क्यों ना हो, उसके लिए दोस्तों 45 साल की आयु करी जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं। अब हम सीधे पदों की ही बात करेंगे, है ना। पद कितने हैं उनकी बात करेंगे, और किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, कौन कौन से पद आए हैं उनके बारे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो सीधे पदों पे ही चलते हैं, है ना। अच्छा, आरक्षण दोस्तों स्पष्ट कर दिया गया है। प्रावधानिक मेरी ख्याल से अब सुप्रीम कोर्ट के उसके हिसाब से हट जाएगा। आरक्षण आर्थिक रूप जो ईडब्ल्यू वाले उनके 10%, एससी के लिए 20%, एसटी के लिए 16 और ओबीसी के लिए 27% अब कंफर्म हो चुका है। जो एक विवाद चल रहा था एसटी ओबीसी वाला 87-13 वाला, अब उस 87-13 के विवाद को समाप्ति की ओर है और वो प्रॉफिट मिला है ओबीसी वर्ग को। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं और चीजों को पढ़ने के लिए काम की चीजें देखते हैं। सर पद कितने हैं, यहां पर निकल गया पदों की संख्या। टोटल पद एक बार में देख लेते हैं, ये देखो सारे पदों की संख्या है। पहले टोटल पद देख लेते हैं। टोटल पद 339 कुछ ऐसा मैंने देखा था। ठीक है, हाँ जी सही देखा था। 339 में जो टोटल पद आए हैं, 339 टोटल पद हैं। इसमें 88, 24, 44, 58, 125 मेरी ख्याल से ओ एस सबसे ज्यादा पद जो है वो ओपन ना हो करके सबसे ज्यादा पद ओबीसी के हो गए हैं। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं क्या लिखा है। एक बार चेक कर लेते हैं।
अन्य पिछड़ा वर्ग, जी हाँ, अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सबसे ज्यादा पद जो है वो दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग के ही है। ठीक है, 339 पदों में आपको जानकारी देना चाहेंगे। 88 जनरल के हैं, 24 ईडब्ल्यूएस के, 44 एससी नहीं एसटी एससी और 125 ओबीसी के, टोटल 339 पद हैं। लेकिन अब ये पद बढ़ जाएंगे, सबको पूरे पद नहीं मिलने वाले हैं, ये पद आपके योग्यता के आधार पर बढ़ जाएंगे। अब एक बार पदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से पद आए हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों सबसे पहले एक पद आया है कनिष्ठ रेशम निरीक्षक का। कनिष्ठ रेशम निरीक्षक के 28 पद हैं। इन 28 पदों में से दोस्तों हम दोस्तों बात करेंगे कि कितने पद आपको मिलने वाले हैं। अनारक्षित के 5 पद हैं, ईडब्ल्यूएस का 1, एससी के 3, एसटी के 4, 5। आप खुद से नोटिफिकेशन पढ़ के अपना देख लेना एक बार। 18 टोटल 200 पद आए हुए हैं, जिनमें से 10 महिलाओं के लिए रिजर्व भी हैं। ठीक है, 18 10 28 हो जाता है आपका। सैलरी 25 380 हजार 80 500, यानी कि आप मान के चलें बेसिक पे ठीक है तो सैलरी अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास रहेगी इसकी। ठीक है, क्या चाहिए सर? कनिष्ठ रेशम जो सहायक निरीक्षक वाला जो पद है उसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी या कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर में स्नातक यानी कि यूजी होना चाहिए एवं वैकल्पिक आहर्ता के रूप में कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी योग्यता है कि भैया जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान से संबंधित स्नातक उपाधि। और 200 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 100 तो आपका जनरल वाला है, तो 100 आएगा वो आपने जिस विषय से डिग्री करी होगी उसी विषय का आएगा। यदि जीव विज्ञान से डिग्री करी होगी तो जीव विज्ञान से आएगा, कृषि विज्ञान से करी होगी तो कृषि विज्ञान का आएगा। ठीक है, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं सीधी भर्ती ऑफिसर फील्ड। एक क्या है, फील्ड ऑफिसर की आई है, फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके 9 पद हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार का विवरण दिया है। इसमें सैलरी बहुत शानदार दी है भाई, 36,200 तो बेसिक पे है, यानी सैलरी 55 से 60 हजार के आसपास, अच्छी सैलरी है सर ये। फील्ड ऑफिसर के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए आपके पास? इसके लिए योग्यता बताई गई है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान में स्नातक एवं वैकल्पिक आहर्ता के रूप में कंप्यूटर संचालन, यानी कि सेम योग्यता है। सेम योग्यता में 2 प्रकार के अलग अलग पद मिल रहे हैं। जिसकी रैंक ज्यादा होगी उसको ये वाला पद मिल जाएगा क्योंकि ये पद ज्यादा अच्छा है। ठीक है, योग्यता तो एक ही बताई गई है। और हम दोस्तों बात करते हैं बायो मेडिकल इंजीनियर। एक ही पद है जिसके पास दोस्तों बायो मेडिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, बी या 300 बिस्तरी अस्पताल में 1 साल का वो है। निश्चित वेतनमान बस बताया गया है, 60,000 रुपए सैलरी रहेगी इनकी, 60,000 रुपए सैलरी। इसने बायो मेडिकल इंजीनियरिंग करी हुई है। 2 पद सर ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के आए हैं। ठीक है, ये भी आपके कुछ पद हैं, चेक कर सकते हैं आप लोग। मैं आपको कुछ बड़े पद दिखाता हूं जो आपके काम के हों। स्वच्छता निरीक्षक, भाई बहुत वैकेंसी का वेट किया था, इसमें तो कोई पद ही नहीं है। ठीक है, ना के बराबर है स्वच्छता निरीक्षक में, तो क्या ही दिया है। लोग वेट कर रहे थे सर स्वच्छता निरीक्षक के पद आएंगे। स्वच्छता निरीक्षक के कुल मिला के 5 पद आए हैं। क्या करोगे? ओपन में कोई भर्ती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद है, संविदा कर्मी के लिए कोई मतलब नहीं है सर इसका। स्वच्छता निरीक्षक का तो कोई मतलब ही नहीं निकला, पद दिए ही नहीं है, जबकि सैलरी इसमें अच्छी रहती है। और हम देखते हैं क्या है। मेरी ख्याल से स्वच्छता निरीक्षक एक जगह पे नहीं होगा, अन्य जगह पे होगा। सहायक यंत्री सिविल के दोस्तों सब इंजीनियर की सैलरी सहायक यंत्री की आए हैं, असिस्टेंट इंजीनियरिंग वाले दोस्तों बढ़िया पद आए हैं सर ये वाले। कुल 15 पद हैं सर सहायक यंत्री के, या फिर आप बोल सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के। ठीक है, इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, 56,100 लेवल 2 की तो आपकी सैलरी का बेसिक पे है, यानी सैलरी 70 से 80,000 रुपए। सिविल इंजीनियरिंग में यदि किसी ने दोस्तों डिग्री करी हो या लोक स्वास्थ्य यांत्रिक पर्यावरणीय अभियांत्रिकी सैनिटरी इंजीनियरिंग क्षेत्र में मास्टर डिग्री करी हो, उनको दोस्तों ये मिल सकता है। 15 पद आए हैं बहुत बेहतरीन सैलरी के साथ में। इसके अलावा हम दोस्तों बात करते हैं सहायक यंत्री मैकेनिकल के भी हैं। ठीक है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन के विज्ञान का 1 पद है, कोई फायदा नहीं इसका। 2 पद सर लैब असिस्टेंट के हैं, सैलरी देख सकते हैं आप लोग खुद से एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। आप में से जिन भी लोगों को दोस्तों जरूरत लगे किसी और चीज की, वीडियो में कमेंट कर देना कि भाई इस चीज की रिक्वायरमेंट है। आराम से सर नोटिफिकेशन पढ़ें,
पद कहीं ज्यादा है कहीं कम है। अब एक एक पद ऐसा दिया हुआ है व्यापम 12 नोटिफिकेशन। एक पद दोस्तों बड़ा सा दिख रहा है निरीक्षक नापतौल, ये पद थोड़े से ठीक है, 29 पद हैं। एक एससी का है, सॉरी एक अनारक्षित, 2 ईडब्ल्यूएस, एससी का है ही नहीं, एक एसटी और ओबीसी। सैलरी भी ठीक है। इसके लिए दोस्तों क्या चाहिए, पढ़ सकते हैं क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक भौतिक एक विषय के रूप में हो, प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में स्नातक हो, या फिर इंजीनियरिंग मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के साथ में शासकीय अर्धशासकीय निगम मंडल डिप्लोमाधारी, NABL एक्रेडिटेड लैब सुधारक लाइसेंसधारी के रूप में 3 वर्ष का दोस्तों व्यवसायिक अनुभव हो। लेकिन ये या में लगाया हो अथवा में, पहला वाला पॉइंट है कि विज्ञान से स्नातक है तब भी चल जाएगा। राज्य की क्षेत्रीय भाषा बोल सकता हो, पढ़ सकता हो, लिख सकता हो। निरीक्षक नापतौल के पद पर नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति को उसकी पोस्टिंग से पहले भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान रांची में बुनियादी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। एक ट्रेनिंग के रूप में दिया गया है, ठीक है। ये पद अच्छा है, मतलब सही पद है। तो भाई मैं तो नहीं जानता हूं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, जैसे भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ें, और आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करता हुआ कुछ मिलता है और आपको कोई रिक्वायरमेंट लगती है तो दोस्तों आप हमें बताएं। सिलेबस जो होगा इसके नीचे दोस्तों बताया गया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। सिलेबस देखते हैं, सिलेबस बताया कि नहीं बताया इन्होंने, पूरे में तो यही दिया हुआ है सिलेबस। सिलेबस तो कहीं नहीं दिख रहा है अभी। सबके पोस्ट कोड लिखे हुए हैं। सिलेबस तो नोटिफिकेशन में दिया ही नहीं है, लेकिन बस सामान्य सिलेबस उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया है, डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया है उन्होंने। तो आप बस इतना समझ लो मेरे भाई कि 200 नंबर का पेपर है शॉर्ट में। अब इन्होंने शॉर्ट में दिया है तो हम भी आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि जो लोग भी फॉर्म भरेंगे या तैयारी करेंगे उनका 200 नंबर का पेपर है। 28 अक्टूबर से पेपर है। आपको इतना समझ के चलना है कि भाई इस 200 में से 100 आपका नॉन टेक है और 100 आपका आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब ये 100 टेक्निकल क्या रिलेटेड है वो आप जानते होंगे। यदि आप दोस्तों इस 100 नंबर की तैयारी नॉन टेक वाले पोर्शन की तैयारी करना चाहते हो तो आप खान सर के निर्देशन में KGS से जुड़ सकते हैं, खान ग्लोबल स्टडीज से। मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा दोस्तों, आप खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट में आकर के हमारे MP व्यापम महापैक बैच से जुड़ सकते हैं। यदि आपको लगे तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी पहले से है तो आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगता है कि हमें कमी है तो सर हमारे पास एक ऐसा फाउंडेशन बैच है जिससे आप कोई भी दोस्तों एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों खान सर के निर्देशन में या खान ग्लोबल स्टडीज में आप MP का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। MP सर्च करेंगे तो आपको दोस्तों एक बैच मिलेगा MP व्यापम महापैक। ये सब दोस्तों एक ऐसा बैच है जिसकी फीस है 799 रुपए। इससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी नॉन टेक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। बाई नाउ पे जाएंगे, बिना कूपन कोड के लगाए आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें हर सब्जेक्ट की दोस्तों आपको क्लासेस मिलेंगी और बहुत सारी टेस्ट सीरीज इसमें दोस्तों फ्री दी जाती है। यदि आपको लगे तो आप अवश्य ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को दोस्तों बूस्टअप करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।